नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विक्रम बेताल की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। प्रतिदिन की भांति राजा विक्रमादित्य शिव जी का पूजन करके दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ प्रजा के कष्ट दूर करते हैं और कलाकारों को पुरस्कार देते हैं। दरबार में एक योगी राज रोज एक फल देकर राजा को जाते हैं। जब राजा उनके फलों को काटते हैं तो सभी फलों में से हीरे जवाहरात निकलते हैं। अगले दिन वह योगीराज से पूछते हैं तो वह बताता है कि मैं राजा विक्रमादित्य से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो वीर विक्रम से अपने लिए समय मांगता हूँ। यहाँ से कुछ दूर खंडहर में मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ और कल उसका आखिरी दिन है और मेरी सहायता के लिए आप जैसे साहसी और निडर व्यक्ति की आवश्यकता है। विक्रम बोला, आपकी सहायता के लिए मैं अवश्य आऊँगा। जब विक्रम नियत समय पर मरघट में पहुँचता है तो योगी ने बताया कि इस जंगल के दक्षिण में 2 कोस दूरी पर एक मुर्दा उल्टा लटका है, उसे लेकर आओ। तुमने मुझे वचन दिया है। जब राजा वहाँ पहुँचता है तो उसे वह डरावनी और भयानक जगह पर एक बेताल पेड़ पर मिलता है। वह बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। जैसे ही वह उसे पीठ पर लेकर चलता है तो वह बताता है कि मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तू चाहे तो इंद्र को भी अपनी शक्ति से परास्त कर सकता है। तू थके नहीं और रास्ता भी आसानी से कट जाए, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। परंतु याद रहे, कुछ बोलेगा नहीं। यदि बोलेगा तो मैं छूमंतर हो जाऊँगा। इस कहानी में एक ब्राह्मण की बेटी मालती की मृत्यु सांप काटने से हो जाती है, तो उसके 3 प्रेमी उसे जीवित करने के अलग अलग प्रयास करते हैं। अंत में बेताल विक्रम से पूछता है कि इन तीनों में असली प्रेमी कौन है। तो विक्रम जवाब देते हैं कि जो प्रेमी उसकी राख लेकर रहता है, वही उसका असली प्रेमी है। जिसके बाद बेताल वापस पेड़ पर चला जाता है। विस्तार से कहानी इस प्रकार है। यमुना के किनारे केशव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पुत्री, पुत्र और पत्नी के साथ रहकर जप तप किया करता था। उसकी लड़की मालती बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से ब्राह्मण किसी की बारात में चला गया और भाई बाहर पढ़ने चला गया। तभी ब्राह्मण के घर एक ब्राह्मण लड़का आया, जिसके रूप और गुणों को देखकर लड़की की माँ ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी इससे ही करूँगी। उधर ब्राह्मण को भी एक लड़का मिला तो उसने भी उसको विवाह का वचन दिया। ब्राह्मण के लड़के को भी एक लड़के से वादा करना पड़ा कि वह अपनी बहन की शादी उससे करेगा। जब बाप बेटे घर पर इकट्ठे हुए तो देखते हैं कि वहाँ एक तीसरा लड़का भी था, जबकि 2 लड़के उनके साथ आए थे। अब क्या हो, तीनों सोच में पड़ गए। तभी देवयोग से लड़की सांप के काटने से मर गई। सभी ने भाग दौड़ की, परंतु सब व्यर्थ। दुखी होकर वे उसे शमशान ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन लीं और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की पोटली बांधी और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा, तथा तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। यह तीसरा योगी घूमते घूमते एक ब्राह्मणी के घर पहुंचा तो उसके लिए भोजन परोसा गया।
तभी उस ब्राह्मणी का लड़का ब्राह्मणी का आंचल पकड़कर जिद करने लगा और छोड़ नहीं रहा था, तो ब्राह्मणी ने गुस्से में उसे जलते चूल्हे में पटक दिया, तो वह जलकर राख हो गया। योगी बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ और भोजन छोड़ दिया और कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर उसका पति अंदर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लेकर आया और एक मंत्र पढ़ा और लड़का जीवित हो गया। यह देखकर योगी ब्राह्मण सोचता है कि यदि यह पोथी मिल जाए तो वह मालती को भी जीवित कर सकता है। रात को जब सभी सो गए तो योगी ब्राह्मण की पोथी लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जहाँ मालती को जलाया था वहीं पहुँच जाता है। वहाँ पर पहले से बैठे दोनों लड़के बातें कर रहे होते हैं। जब योगी ने बताया कि उसके पास संजीवनी विद्या की पोथी है और वह मालती को जीवित कर सकता है, तो दोनों लड़कों ने हड्डियां बिछा दी और उन पर राख बिछा दी। योगी लड़के ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, लड़की जीवित हो गई। अब तीनों ब्राह्मण लड़के आपस में झगड़ने लगे कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा। इतना कहकर बेताल बोला कि राजा बताओ कि लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया कि जो लड़का वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी। बेताल ने आगे पूछा, क्यों? तो राजा विक्रमादित्य ने बताया कि जिसने हड्डियाँ रखी वह उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या से जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, परंतु जो राख लेकर वहीं रहा वही उसका असली हकदार है। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को फिर लौटना पड़ा दोबारा लेकर चलने के लिए। तो ये थी विक्रम बेताल की दूसरी कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें और यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।